जय जय श्री राधे। भजनिताई गौर राधे श्याम, जपो गौरी शंकर सीताराम। भगवान शिव के कार्यों से शिक्षा। भगवान भूत भावन श्री विश्वनाथ के मंगलमय नामों का महात्म्य एवं नाम अनुकूल चरित्रों का वर्णन वेद, उपनिषद, शिव पुराण तथा स्कंद कूर्मादि अन्य 12 महापुराणों में अमृतमय पदों में विस्तार से हुआ है। उनके श्रवण मनन से सबका परम मंगल होता है। उनके पावन चरित्र से प्राणियों को नैतिक, सामाजिक, कौटुंबिक आदि अनेक प्रकार की शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं। केवल एक उदाहरण देखिए। समुद्र मंथन के समय स्वयं तो भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार आपने वासुकी नाग के मुख से प्रसूत घनीभूत विषपुंज कालकूट को पान कर लिया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। राष्ट्र के नेता और समाज एवं कुटुंब के स्वामी का भी यही कर्तव्य है। उत्तम वस्तु राष्ट्र के अन्यान्य लोगों को देनी चाहिए और अपने लिए परिश्रम, त्याग तथा तरह तरह की कठिनाइयों को ही रखना चाहिए। विष का भाग राष्ट्र या बच्चों को देने से वैमनस्य होगा और उससे सर्वनाश हो जाएगा। भगवान शिव ने विष को न हृदय पेट में उतारा और न उसका वमन ही किया, किंतु उसे कंठ में ही रोक रखा। इसलिए विष और कालिमा भी उनके लिए भूषण हो गए। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। जो संसार के हित के लिए विषपान से भी नहीं हिचकते, वे ही राष्ट्र या जगत के ईश्वर हो सकते हैं। परिवार, समाज या राष्ट्र की कटुता को पान कर ही कोई नेता राष्ट्र या परिवार का कल्याण कर सकता है। उस कटुता का विष कभी आगे भी वमन करने से फूट और उपद्रव हो सकता है। साथ ही उस विष को हृदय में रखना भी बुरा है। अमृत पान के लिए सभी उत्सुक होते हैं, परंतु विष पान के लिए एकमात्र भगवान शिव ही हैं। वैसे ही फल भोग के लिए सभी लालित रहते हैं, परंतु त्याग तथा परिश्रम को स्वीकार करने के लिए महापुरुष ही प्रस्तुत होते हैं। जैसे अमृत पान के अनुचित लोभ से देव दानवों का विद्वेष स्थिर हो गया, वैसे ही अनुचित फल कामना से समाज में विद्वेष स्थिर हो जाता है। भगवान शिव का कुटुंब भी विचित्र है। अन्नपूर्णा का भंडार सदा भरा, पर भोले बाबा सदा से भिखारी। कार्तिकेय सदा युद्ध के लिए उद्यत, पर गणपति स्वभाव से ही शांति प्रिय। फिर कार्तिकेय का वाहन मयूर, गणपति का मूषक, पार्वती का सिंह और स्वयं अपना नंदी और उस पर आभूषण सर्पों के। सभी एक दूसरे के शत्रु, पर गृहपति की छत्रछाया में सभी सुख तथा शांति से रहते हैं। घर में भी प्रायः विचित्र स्वभाव और रुचि के लोग रहते हैं, जिसके कारण आपस में खटपट चलती ही रहती है। घर की शांति के आदर्श की शिक्षा भी भगवान शिव से ही मिलती है। भगवान शिव और अन्नपूर्णा अपने आप परम विरक्त रहकर संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य विष्णु और लक्ष्मी को अर्पण कर देते हैं। श्री विष्णु और लक्ष्मी भी संसार के सभी कार्यों को संभालने सुधारने के लिए अपने आप ही अवतीर्ण होते हैं। गौरी शंकर को कुछ भी परिश्रम न देकर आत्म अनुसंधान के लिए उन्हें निष्प्रपंच रहने देते हैं। ऐसे ही कुटुंबियों के हाथ में समाज और कुटुंब का सब ऐश्वर्य दे दें और उन योग्य अधिकारियों को चाहिए कि समाज के प्रत्येक कार्य संपादन के लिए स्वयं ही अग्रसर हों। वृद्धों को निष्प्रपंच होकर आत्म अनुसंधान करने दें। पार्थिवेश्वर हिमालय की महाशक्ति स्वरूपा पुत्री का भगवान शिव के साथ परिणय होने से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। किसी प्रकार की भी शक्ति क्यों न हो, जब तक वो धर्म से परिणित संयुक्त नहीं होती, तब तक कल्याणकारिणी नहीं होती। परंतु आसुरी शक्ति तो तपस्या चाहती ही नहीं, फिर उसे शिव या धर्म कैसे मिलेंगे। धर्म संबंध के बिना शक्ति आसुरी होकर अवश्य ही संसार का हेतु बनेगी। प्रकृति माता की यह प्रतिज्ञा है, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्प व्योपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। अर्थात संघर्ष में जो मुझे जीत लेगा, जो मेरे दर्प को चूर्ण कर देगा और जो मेरे समान या मुझ में अधिक बलशाली
मुझसे अधिक बलशाली होगा वही मेरा पति होगा। ये स्पष्ट है कि रक्त बीज, शुंभ निशुंभ आदि कोई भी दैत्य या दानव प्रकृति विजेता नहीं हुए, किंतु सभी प्रकृति से पराजित एवं प्रकृति के अंश काम, क्रोध, लोभ, मोह, दर्प आदि से पद पद पर भग्न मनोरथ होते रहे हैं। हाँ, गुणातीत प्रकृति पर भगवान शिव ही विजयी होते हैं, तभी तो माता ने उन्हें ही अपना पति बनाया है। यही क्यों कंदर्प विजयी शिव की प्राप्ति के लिए तो उन्होंने घोर तपस्या भी की है। आज का संसार शुंभ निशुंभ की तरह विपरीत मार्ग से प्रकृति पर विजय चाहता है, इसीलिए प्रकृति अनेक तरह से उसका संहार कर रही है। पार्थिव, आप, तेजस, वायव्य विविध सत्वों का अन्वेषण, जल, स्थल, नभ पर शासन करना, समुद्र तल के जंतुओं की शक्ति को भंग करना, तरह तरह के यंत्रों का आविष्कार, उनसे काम लेना ही आज का प्रकृतिजन्य कार्य है। इंद्रिय, मन, बुद्धि और उनके विकारों पर नियंत्रण करने का आज कोई भी मूल्य नहीं है। प्रकृति भी कोयला, लोहा, तेल आदि साधारण से साधारण वस्तुओं को निमित्त बनाकर उन्हीं यंत्रों से उनका संहार करा रही है। खेद है आज के शिक्षित भगवान शिव को अनार्य देवता बतला रहे हैं। भगवान शिव की आराधना भूल जाने से आज राष्ट्र का भी मंगल नहीं हो रहा है। भगवान शिव की आराधना पर शैवगमों एवं शैव पुराणों में अपार सामग्री है। उन्हें देखकर उनकी विधि पूर्वक आराधना कर्तव्य है। श्री गोस्वामी जी महाराज भी उनका भजन आवश्यक बतलाते हैं। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया, तही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शिव की आराधना। चंद्रकला से जिनका ललाट प्रदेश भासित हो रहा है, जो कंदर्प दर्पहारी हैं, गंगाधर हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सर्पों से जिनके कंठ और कर्ण भूषित हैं, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रही है, हस्ती चर्म की जिनकी कंथा है, तथा जो त्रिलोकों के सार हैं, उन शिव में मोक्ष के लिए अपनी संपूर्ण चित्तवृत्तियों को लगा दें। अन्य कर्मों से क्या प्रयोजन? इस धन, घोड़े, हाथी और राज आदि की प्राप्ति से क्या? पुत्र, स्त्री, मित्र, पशु, देह और घर से क्या? इनको क्षणभंगुर जानकर रे मन दूर से ही त्याग कर और आत्म अनुभव के लिए गुरु वचनानुसार पार्वती वल्लभ श्री शंकर जी का भजन कर। जय जय भोलेनाथ, जय श्री राधे।